कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वे महसूस की जाती हैं, जिया जाता है उन्हें। यह कहानी है उस लड़की की जिसे नौकरानी की बेटी कहकर ठुकराया गया था, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि वही नाम अब सम्मान की पहचान बन गया। माँ का गर्व, एक संघर्ष की दास्तान। सीमा, उम्र 35 साल, चेहरे पर थकान, माथे पर पसीना और आंखों में मजबूरी का सागर। वो दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर, झाड़ू पहुंचाकर अपना गुजारा करती थी, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई थी सोनाली को पढ़ाना। उसकी 10 साल की बेटी जो मासूम थी, लेकिन हालात ने उसे उम्र से पहले समझदार बना दिया था। वो माँ की मदद भी करती, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, वहाँ सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कहाँ से आई है नौकरानी की बेटी, मैं तुम्हारे साथ काम पर चलूंगी। सीमा ने सोनाली का चेहरा पकड़ा, उसकी आंखों में देखा। बेटा, हमारी गरीबी हमें झुका सकती है, लेकिन हरा नहीं सकती। तू पढ़ेगी, बड़े लोगों के जैसे अफसर बनेगी। सोनाली ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो माँ की हर बात को झुठलाना चाहती थी। उसे यकीन ही नहीं था कि गरीबों के लिए भी कोई इज्जतदार दुनिया होती है। सीमा जिस बड़े अफसर के घर में काम करती थी, वहाँ का माहौल उसकी जिंदगी से बिल्कुल उलट था। सफेद संगमरमर की दीवारें, सुनहरी कांच की खिड़कियाँ, महंगे झूमर, लेकिन सबसे महंगा था उनका अहम और घमंड। अफसर साहब और उनकी बीवी सीमा से ऐसे पेश आते जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक मशीन हो। पर सबसे क्रूर था उनका 12 साल का बेटा आदित्य। उसके लिए सीमा और सोनाली कोई इंसान नहीं, बस दो खिलौने थे जिनका वो कभी भी मजाक उड़ा सकता था। वो एक दोपहर थी जब सीमा और सोनाली ने पूरे दिन की मेहनत के बाद खाना खाने के लिए जमीन पर एक कोने में बैठने की इजाजत मांगी। उन्हें बचा हुआ खाना दिया गया, लेकिन भूख किसी भी शान और शौकत से बड़ी होती है। जब दोनों माँ बेटी खाने के पहले निवाले के लिए हाथ बढ़ा रही थीं, तभी अचानक ग्लास से झाग भरा गंदा पानी उनके खाने पर गिरा। सोनाली की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, गुस्से से। तुमने ऐसा क्यों किया? सीमा ने हिम्मत दिखाई और शिकायत करने अफसर की पत्नी के पास गईं, लेकिन जवाब मिला, जब वो पानी डाल रहा था तो तुमने अपना खाना हटाया क्यों नहीं? आदित्य हंसते हुए बोला, तुम नौकर हो, तुम्हारा हक क्या है हमारे घर का बचा हुआ खाना खाने का? 10 साल बाद तकदीर का बदला, वक्त का पहिया घूमा। सोनाली ने पढ़ाई में खुद को झोंक दिया, दिन रात पढ़ाई की, अपनी भूख, अपनी तकलीफों को अपनी ताकत बना लिया। और फिर वो दिन आया जब उसने यूपीएसएससी का एग्जाम पास कर लिया। अब वही लड़की जिसे कभी नौकरानी की बेटी कहकर अपमानित किया गया था, अब जिले की कलेक्टर बन चुकी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वही अफसर जिसकी पत्नी ने सीमा को जलील किया था, आज भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा गया और केस आया कलेक्टर सोनाली की टेबल पर। अब वो अफसर जिसकी नजरें कभी सीमा और सोनाली से तकरीबन मिलती भी नहीं थीं, आज उनके सामने हाथ जोड़े खड़ा था। आदित्य जो अब 22 साल का हो चुका था। सोनाली दीदी, माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि जिंदगी ऐसे करवट लेगी। उसने झुकी नजरों से कहा, लेकिन सोनाली की आंखों में अब वो पुरानी मासूमियत नहीं थी।